हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे एनीमे के बारे में जो बहुत ज़्यादा हाईली अंडररेटेड है। आपको उसके बारे में बहुत बार सुना होगा पर आपने कभी देखने का ट्राई नहीं किया होगा। ये 2022 में रिलीज़ हुआ था। इट्स नेम इज़ समर टाइम रेंडरिंग। ये एक साई-फाई थ्रिलर एनीमे है जिसमें आपको बहुत सारे तरह के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, मिस्टीरियस चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये एक आइलैंड के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें शैडोज़ का कॉन्सेप्ट होता है। शैडोज़ मतलब डुपलगैंगर। डुपलगैंगर मतलब एक ऐसा पर्सन जो सेम टू सेम आपके जैसा हो सकता है। वो जस्ट एज़ आपकी कॉपी है। आपकी कॉपी, उस कॉपी के अंदर आपकी मेमोरीज़ होंगी। सब कुछ सेम टू सेम होगा और वो आपको रिप्लेस कर देगा। वो शैडोज़ इंसानों की जगह रहेंगे। इसी का ऐसा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो अगर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं देखना चाहते तो आई रिकमेंड बेस्ट टू वॉच दिस एनीमे। और मैं थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे की वीडियोस में। सो लेट्स बिगिन। सो स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन अजीरो सिनपाई नाम का एक लड़का रहता है जो कि टोक्यो शहर से वापस आता है उस आइलैंड में। आइलैंड में आने आने का रीज़न ये रहता है कि उसकी एक फ्रेंड रहती है जो कि उसकी अडॉप्टेड सिस्टर भी है, ओसियो। उसकी डेथ हो जाती है। तो जब वो आ रहा होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलता है, वो वापस जाता है। और फिर उसको जाने के बाद पता चलता है कि जो ओसियो है उसकी जो डेथ हुई है वो एक डेथ नॉर्मल डेथ नहीं है। उसकी डेथ हुई थी ओशियन में डूब के, ओशियन में ड्रॉन होके मरी थी वो। पर उसकी जो ये डेथ है वो नॉर्मल नहीं है, वो एक मर्डर है। फिर उसको और भी चीज़ों के बारे में पता चलता है। उनको सैडोज़ के बारे में पता चलता है कि कैसे ये सैडोज़ हैं जो कॉपी है, जो रियल पर्सन है ही नहीं। वो मॉन्स्टर्स हैं जो रियल पर्सन की जगह उस आइलैंड में रह रहे हैं। तो अपने मेन हीरो के पास ये पावर रहती है कि वो टाइम को पीछे कर सकता है। जैसे अगर वो जाके सब इन्वेस्टिगेशन करता है तो अगर वो मर जाता है, अपने को अगर मार ले या किसी तरह मर जाए तो टाइम रिसेट कर जाएगा वापस 22 जुलाई में। पर प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे वो टाइम पास आता जाएगा। मीन्स कि अगर आप वो अपना मेन कैरेक्टर अजीरो आज मरता है तो वो अगर 5 दिन पहले उठता है, अगर वो फिर से आज आके मरेगा तो वो 3 दिन पहले उठेगा। तो ऐसे ही टाइम पास आता जाता है। तो इसमें और भी कैरेक्टर्स रहते हैं। पहला बताया अजीरो, फिर ओसियो रहती है जो अपने अजीरो की गर्लफ्रेंड है, जो अडॉप्टेड सिस्टर भी है। उसकी एक बहन रहती है मियो। उसका एक अजीरो का अपना दोस्त रहता है सो। और एक जो मेन कैरेक्टर रहती है अजीरो की सपोर्टिंग कैरेक्टर, जो ऑथर है, जो उसमें एनिमे में ऑथर है एंड राइटर है। एक फीमेल लेडी है जिसका नाम है अ, हिराता। हिराता मिनाकामी, ऐसा कुछ नाम है। हिराता, जो हिराता लेडी है, इसकी एक खास बात रहती है, इसके अंदर डबल पर्सनालिटी रहती है। डबल पर्सनालिटी मीन्स इसके अंदर इसके भाई की एक पर्सनालिटी है जो कि फाइट करती है। तो ऐसा ही सीन है। हिराता की हेल्प लेके अजीरो उन शैडोज से लड़ता है। फिर इनको जाके पता चलता है क्वीन के बारे में, शैडोज की क्वीन, जो कि है हाइने। हाइने एक गॉडेस है, गॉडेस का अवतार है, जो कि उसी आइलैंड में है, जो कि सारे शैडोज को कंट्रोल करता है। पर इसमें ऐसी चीज़ें हैं, मेन विलन का प्लॉट पता चलता है आपको सी डे के बारे में। तो जो सी डे रहता है तो वो हाइने को मैनिपुलेट करता है। वो 400 सालों से जी रहा है। वो किस तरह से जी रहा है उसके बारे में आपको पता चलेगा। थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड फील करोगे कि वो अपने क्लोन्स में अपने बॉडी को इंजेक्ट करके बन रहा है और क्लोन्स उसके बच्चे ही हैं। तो ऐसा ही कुछ सीन है। तो वो सीडे नाम का जो विलन रहता है वो रहता है। और जो हाइने रहती है, जो क्वीन रहती है, उसको वो सीडे मैनिपुलेट करता है। तो हमारे जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो इसी तरह इनसे लड़ते रहते हैं। जो शैडोज़ रहते हैं उनसे फाइट करते रहते हैं। शैडोज़ के बारे में अगर बताऊँ तो शैडोज़ के पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ रहती है। सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ मतलब वो तेज़ भाग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास पूरी उस पर्सन की मेमोरीज़ हैं। उस मतलब अगर किसी ने आपका क्लोन बनाया तो वो जो क्लोन है उसके पास उसकी पूरी मेमोरीज है। और वो क्लोन क्या करेगा, धीरे धीरे आपको मार के उसकी जगह ले लेगा। और वो मारता क्यों है, क्योंकि जो इंसान मरते हैं उनके सोल्स को, बॉडी को कौन कंज्यूम करता है, हाइने। हाइने जो गॉडेस है, जो गॉडेस कहो, मॉन्स्टर करो, जो भी कहो, तो वो कंज्यूम करती है उनके सोल्स को, जिससे उसको पावर मिलती है। तो पूरा सिस्टम ऐसा ही है आइलैंड का। और फिर आपको आगे जब एनीमे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इस एनीमे में लव के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया, किस तरह से प्लानिंग दिखाई गई है, किस तरह से अपना अजीरो बार बार हारता है फिर भी कोशिश करता रहता है, लास्ट मोमेंट पे आके किस तरह से अपने आप को मैनेज करता है जीतने के लिए। और इस एनीमे में आपको बताया जाएगा एक विलन के बारे में। एक मैं खास लाइन बोल सकता हूँ उस विलन की, सीडे की।
तो वो एक लाइन बोलता है कि जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, अगर मान लो कोई साइकोपैथ है जो विलेन है, वो ये कहता है कि अगर मैं इस दुनिया के अंत तक नहीं जी सकता तो दुनिया मेरे अंत के साथ ख़त्म होनी चाहिए। मतलब ही इफ़ ही कैन नॉट सर्वाइव टिल द वर्ल्ड एंड, द वर्ल्ड शुड बी एंड नाउ। तो इसका ऐसा ही कॉन्सेप्ट रहता है, जब सीडे अपने को पूरी तरह से और ज़िंदा नहीं कर सकता और समय तक नहीं जी सकता, क्लोन्स बना के नहीं उसमें इंजेक्ट कर सकता, तो पूरी दुनिया को ख़त्म करने लग जाता है। तो ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है। पहले पूरे आइलैंड पे वो सैडोस कब्जा करना चाहते हैं। इसी से हमारे हीरोज़ लड़ रहे होते हैं, अज़ीरो। और जो ओसियो रहती है, अज़ीरो की जो गर्लफ्रेंड रहती है, जो भी कहो लव इंटरेस्ट, तो वो असल में वो भी एक क्लोन ही रहती है, वो रियल पर्सन नहीं रहती, क्योंकि ओसियो पहले ही मर चुकी है। पर ख़ास बात इसमें ये रहती है कि जो ओसियो रहती है वो किसी तरह से ये मैनेज कर पाती है कि वो मदर जो गॉडेस है हाइने, उसके कंट्रोल से बाहर रहती है। तो इस वजह से जो ओसियो है वही हेल्प कर पाती है अज़ीरो की इससे फाइट करने में। और अज़ीरो की जो पावर्स है, वो टाइम ट्रेवल की पावर, वो भी हाइने से ही रिलेटेड है। आप पूरा एनीमे देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैं और ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता। इस एनीमे में आपको बहुत सारी मिस्टीरियस फीलिंग आएगी, आपको हॉरर थोड़ा सा फील होगा, एक कहाँ से क्लोन्स आ रहे हैं, इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कभी कभी ब्रूटल लगेगा, कभी कभी लगेगा कि बहुत ज़्यादा वायलेंस है। पर दिस इज़ द बेस्ट एनीमे टू वॉच। एक वंस इन लाइफ टाइप एक्सपीरियंस होगा आपको, और मेनली आपको पता चलेगा कि जो पेन होता है, सफरिंग होती है, वो कौन झेल रहा है, कितने समय तक झेल रहा है। लंबा टाइम जीना अच्छा नहीं है उतना। और इसमें लास्ट में जाके हैप्पी एंडिंग ही होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आई बेस्ट रिकमेंड टू वॉच दिस एनीमे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।